अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इक्तदार में आने के बाद नवाज शरीफ ताकतवरों से टकरा जाएगा, ये तो हर कोई जानता था। लेकिन इक्तदार में आने से पहले ही मियां नवाज शरीफ साहब फैसला साजों से टकरा जाएंगे, लड़ाई मोल ले लेंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब मियां साहब ये कर बैठे हैं। और अभी से नतीजा ये निकला है कि उनका सगा भाई, सगा भतीजा दूसरे किनारे पर जाकर खड़े हो गए हैं। दोस्तों, आज मेरे पास खबर इंतहाई बड़ी है और इंतहाई चौंका देने वाली है, जो आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ साहब का ये पुराना वतीरा है। वो चाहते हैं कि ताकत उनके पास रहे, बल्कि उनके बारे में मशहूर है कि वो जब इक्तदार से बाहर होते हैं तो वो पांव पड़ते हैं, और जब इक्तदार में आते हैं तो वो गले को पड़ते हैं। मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर थे तो सुबह शाम उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से मेरी सुलह हो जाए और मेरी कबूलियत हो जाए और मैं वापस आ जाऊं। फिर मियां साहब को छोटे भाई ने कर करा के मसालियत की पॉलिसी अपनाई और बड़े भाई के लिए रास्ता साफ किया और पाकिस्तान उनकी कबूलियत करवाई। कबूलियत का जब इशारा मिला तो मियां साहब पाकिस्तान आए, और जब पाकिस्तान जिस अंदाज में आए तो बड़े बड़े नामवर सहाफियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मियां साहब बतौर वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं, इनकी कबूलियत हो चुकी है, जबकि इमरान खान साहब की मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है। तो पाकिस्तान की आधी अवाम तो ज़हनी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम तस्वुर कर चुकी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मियां साहब जो हैं उनकी कबूलियत हो चुकी है और वो बतौर वजीर आजम आ रहे हैं, उनकी कबूलियत हो चुकी है। लेकिन मियां साहब ने इस बार इक़्तिदार से पहले ही अपनी प्लानिंग कुछ इस तरह से की है कि ताकतवर हलकों को यह पैगाम मियां साहब ने दे दिया है कि भाई आप भी अपने मसल मजबूत कर लो, मैं टकराने के फुल मूड में हूं। हुआ क्या है, मियां साहब ने अब क्या किया है वो जरा मैं आपको बताता हूं। मियां साहब जब आए उनको फुल लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या फुल खाली मैदान दिया गया। मियां साहब खेलो, पूरी स्टेट मशीनरी मियां साहब के साथ लग गई, और लेकिन नहीं लगी तो अवाम नहीं लगी। अब मियां साहब गुज़श्ता 1 महीने से मॉडल टाउन में बैठे हैं, पार्टी के मरकजी दफ्तर में, और वहां पर बैठकर इलेक्शन के हवाले से कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज चल रहे हैं, मेल मुलाकातें चल रही हैं, और नवाज शरीफ साहब जो है मुतादिद रहनुमाओं के उन्होंने इंटरव्यूज किए हैं, और उनको ऐसे लोगों की तलाश है जिनकी वफादारी पर कोई भी शक ना किया जा सकता हो। और वो कैंडिडेट खुसूसन पंजाब में ऐसे कैंडिडेट हों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने की, उनको टक्कर देने की सलाहियत रखते हों। इसके लिए मियां साहब इलेक्टेबल्स के पास भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टी के इसके पास चल के जा रहे हैं, और वो फुल टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मॉडल टाउन में पार्टी के मरकजी दफ्तर को दे रहे हैं। इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। और एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के बारे में हमेशा से तस्वुर किया जाता है कि इनमें 2 बयानिए हैं, 2 बयानियों की बात की जाती है। एक मियां नवाज शरीफ साहब का, एक शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो है मसालियत का बयानिया, मफामत का बयानिया, सुलह सफाई का बयानिया, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब का टकराव का बयानिया है, जारियत का बयानिया है, जारियाना अंदाज वो अपनाते हैं। तो अब ये हुआ है, इस वक्त नवाज शरीफ का बयानिया जीत रहा है, और जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं जो इनको लाए थे, जो जिन्होंने इनकी गारंटियां दी थी, जब मियां साहब बाहर गए थे तब शहबाज शरीफ साहब ने तब भी गारंटियां दी थी, उनको मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो रौंद रहे हैं। वो किस तरह से, ये भी ज़रा देखिए। किसी भी पार्टी की जो पॉलिसी होती है, उनका जो झुकाव होता है, उनकी जो आगे की हिकमत अमली होती है, वो जब मखसूस नशिस्तें होती हैं ना, उनकी जब तकसीम होती है टिकटों की, वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से टिकटें तकसीम हो रही हैं। अच्छा, हुआ अब ये है कि जनाब ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त बनी है नून लीग की, उसमें टॉप पर हैं जी मरियम औरंगज़ेब साहिबा की वालिदा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा।
क्या खिदमात है उनकी पार्टी के लिए? सिर्फ यही कि वो मियां साहब की लॉबी की हैं। अच्छा, उनको छोड़ दें, आगे चलते हैं। दूसरी जानिब जनाब साबिक वजीर खजाना रह चुकी हैं, पीडीएम हुकूमत में वजीर ममलकत भी रह चुकी हैं, आयशा गौस पाशा साहिबा, ठीक है, वो इस लिस्ट में जगह बनाने में नाकाम रही हैं। और आपको बताते चलूं कि ये जो आयशा गौस पाशा साहिबा हैं, ये शहबाज शरीफ ग्रुप से हैं। अच्छा, इनको जगह नहीं मिली। दूसरी जानिब इनके अलावा आयशा रजब बलोच साहिबा हैं, समीना मतलूब साहिबा हैं और मायजा हमीद गुज्जर साहिबा हैं। ये प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, ये शहबाज शरीफ ग्रुप से हैं, लिहाजा इनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल नहीं है। जो शहबाज शरीफ ग्रुप से हैं उनका नाम शामिल नहीं है। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा की तारीफें करने वाली, उनके आगे पीछे घूमने वाली हिना परवेज भट्ट साहिबा, वो जनाब अपना नाम शामिल करवाने में कामयाब हो गई हैं। उनकी क्या खिदमात हैं पार्टी के लिए, वो तो वही लोग जानते हैं, वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात और बताता चलो कि इससे पहले जो गुज़श्ता 3 इंतखाबात हुए हैं ना, उनमें टिकटों की तकसीम के हवाले से हमजा शहबाज साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। उनकी राय को बहुत अहमियत दी जाती थी। और समझ लें कि पंजाब में जो टिकटों की तकसीम का फैसला होता था, उसमें हमजा शहबाज साहब का, क्योंकि उन्होंने पंजाब में ग्राउंड लेवल पर सियासत की है, वो पंजाब की सियासत को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए उनकी राय को बहुत अहमियत दी जाती थी और उनकी राय के मुताबिक टिकटें तकसीम होती थी। लेकिन इस बार ऐसा चमत्कार हुआ है कि इस बार जनाब हमजा शहबाज के करीबी दोस्त हैं अहमद भट्ट, उनके खानदान से खातून है राबिया भट्ट साहिबा। वो पहले भी एमपीए रह चुकी हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, लेकिन इस बार इतना करीबी ताल्लुक हमजा शहबाज साहब के साथ उनके दोस्त के खानदान से है, वो भी जगह बनाने में नाकाम रही हैं। इसके अलावा जब ये मीटिंग चल रही थी, पार्टी का इजलास चल रहा था, मरियम नवाज साहिबा भी बैठी थी और वहां पर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। वहां पर एक खातून थी, खदीजा साहिबा गालबन उनका नाम था, उन्होंने भी शिकवे शिकायत किए। उसके अलावा तमीना दौलताना साहिबा, उन्होंने भी शिकवे शिकायत किए। उन्होंने कहा कि जी हमारी अपने हलके में बड़ी खिदमात हैं आवाम के लिए। तो मरियम साहिबा ने कहा नहीं, पार्टी के बारे में बताएं। और मरियम साहिबा के जो आसपास जो करीबी खवातीन थी, जिनमें अज़मा बुखारी साहिबा थी, हिना परवेज भट्ट साहिबा थी, मरियम औरंगजेब साहिबा थी, उनकी तारीफ की मरियम साहिबा ने। तो दीगर खवातीन जो है वो फट पड़ी। उन्होंने कहा कि हम किसी की भांजियां भतीजियां नहीं हैं। और इसके अलावा जनाब, इसके अलावा बात करते हैं कि वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद बीच में इंटरप्ट हुए और इंटरप्ट किया और बीच बचाव करवाया। खवातीन को कहा कि हाँ आपकी कुर्बानियाँ हैं, हम तस्लीम करते हैं। दूसरी जानिब इसी इजलास में हमजा शहबाज शरीफ साहब अपने चचा के अपने ताया के सामने फट पड़े। उन्होंने कहा ताया साहब ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह से आप कर रहे हैं। और फिर उसकी जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से भी तरदीद आई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अंदर की खबरें हैं। बहरहाल ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जो कि उनके माइंड के हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट में एक लाइन बताई थी कि जिनकी वफादारी पर कोई शक ना किया जा सके, कि यानी कल को मियाँ साहब को डॉज ना करवा जाए या कहीं और से उनको पैगाम मिले तो उधर ना स्लिप हो जाए, ऐसे लोगों की मियाँ साहब को तलाश है। अभी से मियाँ साहब पूरा प्लान बना रहे हैं कि मेरे मिजाज के टकराव वाले लोग हों। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि गारंटर बने हुए हैं, क्योंकि वो मसालियत की पॉलिसी पे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को इस बार साइड पे रखा गया है और पूरा कंट्रोल मियाँ साहब अपने हाथ में ले रहे हैं। अपनी बेटी को उसी तर्ज पर चला रहे हैं और बेटी को भी इस बार जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन के में उतार रहे हैं। और मियाँ साहब का प्लान ये है कि इस बार पूरा जो सिस्टम है वो अपने हाथ में ले लूँ और शहबाज शरीफ साहब जो इनके गारंटर थे, जो इनकी तसल्लियाँ दे रहे थे, गारंटियाँ दे रहे थे, और जो असल आँख का तारा है
ठीक है, उसी की जमानतों पर मियां साहब बाहर गए थे और उसी की जमानतों पर अब वापस आ रहे हैं, लेकिन वापस आके उनको ही मियां साहब लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो इनडायरेक्टली मियां साहब उनको लिफ्ट नहीं करवा रहे जिनसे सिफारिशें की थी मियां शहबाज शरीफ साहब को ने, जिनको गारंटियां दी थी कि मेरे भाई को आने दो, कबूल कर लो। कबूल हो गए, आ गए। अब माहौल बन गया था, बाकायदा लग रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन ये मियां साहब ने पॉलिसी अपना के इस तरह के सिलेक्शन करके ये पैगाम दिया है वाजे कि आप भी अपना मसल जो है वो मजबूत कर लें, और मैं फुल इस वक्त जारहाना मूड में हूँ और मैं आते ही फिर दमादम मस्त कलंदर करूँगा। और जिस तरह से मियां साहब ने इक़्तिदार से निकलने के बाद जो पॉलिसी अपनाई थी वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, कोई भूला नहीं है। तो ये बात करके और ये पॉलिसी अपना के मियां साहब ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब मियां साहब के जो चांसेस थे आने के, और फैसला साज ये समझ रहे थे कि इस बार कुल्लूली लगड़ी से हुकूमत दे देंगे और मियां साहब को हिसाब से चलाएंगे, लेकिन मियां साहब ने अभी से ये कह दिया है, अभी से मियां साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं इस तरह से चलने वाला नहीं हूं। जब इस तरह से कोई नहीं चलता तो वो फिर इक़्तिदार में आता भी नहीं है। मियां साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले ही अपना रास्ता बंद कर दिया है। दोस्तों, अगले व्लॉग में नई जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिए कि आया मियां साहब को ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए कि जो मियां साहब के एहसान करने वाले हैं उन्हीं के खिलाफ ही मियां साहब महाज बना रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ ही मियां साहब एक टीम तैयार कर रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं मियां साहब? राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।